दोस्तों साथियों अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल दस्तक विद इफ्तिखार मिर्ज़ा के साथ आठवां कैनेडा से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय से मुस्फिज करें। इमरान खान न्याजी के JIT के ऊपर जवाबी हमला और अदालत से इमरान खान न्याजी की इस्तदा क्या। 3 अहम गिरफ्तारियां, परवेज़ लाई के हौसले क्या पस्त हो चुके हैं और PTI के बहाल शुदा अरकान ने असम्बली एक दफ़ा फिर मुअत्तल। तो इन तमाम पॉइंट्स को मैं डिस्कस करूंगा आज के इस वीडियो में। तो सबसे पहले जिक्र करते हैं PTI के अरकान कौमी असम्बली का। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब के 72 अरकान को उनकी उनके डी नोटिफिकेशन को उन्होंने मुअत्तल करके उनको बहाल कर दिया था और स्पीकर को भी उन्होंने डायरेक्शन जो है ना वो दी थी कि इनको असम्बली की कार्रवाई में शिरकत की इजाज़त दी जाए। तो जब ये एक रुकनी बेंच ने ये हुक्म जारी किया था तो उस वक़्त भी मैंने अपने वीलॉग में ये बोला था कि स्पीकर ने इनका अदालत का हुक्म नहीं माना और ये बंदे ये PTI के अरकान कौमी असम्बली जिन्होंने इस्तीफ़े दिए थे और मुतअद्दिद बार उन्होंने मुख्तलिफ फॉर्म्स के ऊपर उनकी तौसीक भी की थी। तो अदालत को पता नहीं क्या है कि ये क्यों उनको बार बार उठाकर असम्बली के अंदर जो है ना ये भेजना चाहती है। तो स्पीकर ने तो खैर इनको दाखिल नहीं होने दिया। तो इसके खिलाफ जो है ना ये अपील होगी। इस फैसले के खिलाफ 2 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया। तो 2 रुकनी बेंच ने इनकी बहाली का हुक्म जो है ना उसको मुअत्तल कर दिया। तो अब ये फिर जो है ना ये दोबारा हवा में मुअल्लक है। फरीकैन को उन्होंने 21 जून को जो है ना उन्होंने नोटिस वगैरह जारी कर दिए हैं कि 21 जून को आएँ और आकर जो है ना अपना अपना मौका पेश करें। तो इसका मतलब है कि ये वहीं पर है, अदालतों का ये काम नहीं है, क्योंकि ये बंदे अगर इन्होंने इमरान खान न्याजी के कहने पर इस्तीफ़े दिए हैं तो उसके ऊपर ये खड़े रहे। तो मगर ये कि पता नहीं क्यों नहीं ये खड़े नहीं हो रहे अपनी बातों के ऊपर के। ज़िंदगी के अंदर नफ़ा नुकसान के सौदे होते हैं। तो आप खड़े रहें, अपने लीडर के साथ खड़े रहें, आप इस्तीफ़े के ऊपर जो है ना स्टैंड लें। तो अदालतों को आप दरवाज़ा क्यों खटखटा रहे हैं कि आपको जो है ना दोबारा असम्बली के अंदर जो है ना धकेला जाए। तो खैर आगे परवेज़ लाई का मैं जिक्र करता हूँ। परवेज़ लाई के हौसले पस्त हो चुके हैं यकीनी तौर पर, क्योंकि जो परवेज़ लाई की कल जो पेशी थी अदालत के अंदर, तो उसके अंदर उन्होंने एक तो जो है ना वो जो पुलिस एहलकार थे उनके ऊपर जनाब वो बरसे, ज़ाहिर है कि उनका बरस इतना बनता भी था। वो एक बेबसी की तस्वीर जो है ना वो नज़र आ रहे थे परवेज़ लाई की। परवेज़ लाई वो परवेज़ लाई जिन्होंने बड़े तुम तराक से अपना दौर गुजारा, बड़े ठाट बाट से, बड़े दबंग अंदाज से, और अपने नाक पर वो मक्खी नहीं बैठने देते थे। टॉट टबक्के के साथ उन्होंने जो है ना वजारत आला भी का भी इंजॉय किया दफ्तर, और उसके बाद स्पीकरशिप भी। बुजदार के दौर में तो डिफेक्टिव वो वज़ीर आला ही थे, क्योंकि स्पीकर ने अपने पास पावर इतनी रख ली थी। परवेज़ लाई ने खुद अपने आप को इतनी पावर दे दी थी कि बुजदार उनके सामने पर नहीं मार सकता था। और वैसे भी बुजदार तो था ही कुग्गू काटा सा। तो इसलिए उन्होंने अपनी इमरान खान न्याजी ने करप्शन वगैरह के लिए उसको रखा हुआ था कि चले इसकी भी टॉर बन जाएगी और हमारा भी काम निकलता जाएगा। तो परवेज़ लाई साहब ने ये बोला कि जनाब 10 रोज़ से मैंने एक ही शलवार कमीज़ पहनी है, उसी को धोता हूँ, उसी को पहनता हूँ, और दूसरी तंग खोली जहाँ पर वो कैद है, वो कमरा जो है ना ये बहुत छोटा है और उसके अंदर जो है ना वो टांगे भी सीधी पसार नहीं सकते। ये उन्होंने शिकवा किया। फिर कहते हैं कि उसके अंदर पंखा भी है, वो कभी चलता है कभी नहीं चलता। तो जनाब सरकार, आप पंजाब के वज़ीर आला रहे, स्पीकर रहे, तो आपने ये उस वक़्त सोचना था। जेल की रिफॉर्म्स आप करते, जेल के अंदर रिफॉर्म्स लेकर आते। आपके दौर में जो सियासी कैदी थे उन्होंने बाहर आकर ये गिले शिकवे नहीं किए, वो इन्हीं जो है ना खोलियों के अंदर और इन हालात से बदतर हालात के अंदर वो रहे, जेलों के अंदर रहे, मगर उन्होंने शिकवा नहीं किया। तो आपने शिकवा किया, आपको ये याद नहीं था, आपने कभी ये सोचा भी नहीं था कि मैं भी पकड़ा जाऊंगा, इसलिए आपने जेल की रिफॉर्म्स नहीं की। अगर आपने जेल की रिफॉर्म्स नहीं की तो ठीक है, फिर भुगते आप। आगे फिर चलकर ये शिकवा करते हैं कि मुझे ना दवाई मिलती है ना घर वाले मिलते हैं। तो इसके अंदर भी बार खैर बंदा क्या कर सकता है, क्योंकि जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है उनकी बीवी तो उनको मिलती है जेल में आकर जो भी स्केड्यूल होता है, और उसके अलावा जो है ना दुआ वगैरह का भी उनका ख्याल रखा जाता है। पिछले दिन उनकी तबीयत ख़राब हुई तो उनको हॉस्पिटल में लेकर जाया गया।
तो दुआ तो उनको मिलती है, मगर वो पता नहीं किस दुआ का जिक्र कर रहे हैं। हो सकता है कि वो दुआ जेल के अंदर नहीं मिलती, तो 2 नंबर तरीके से अगर मिल जाए तो मिल जाए। तो परवेज लाई से ने किसी ने सवाल पूछा प्रेस कॉन्फ्रेंस का, तो यहाँ से ये पता चलता है कि परवेज लाई टूट फूट का शिकार है। एक तो गिले शिकवे से, दूसरा उन्होंने बोला कि जब मैं बाहर निकलूंगा तो फिर ही की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में मैं सोचूंगा, मैं करूंगा। तो इसका मतलब परवेज लाई जो है ना ये ऑफर कर रहे हैं कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए तैयार हूँ, मगर मुझे निकालें। मगर कौन निकालेगा उनको, क्योंकि परवेज लाई ने जो इमरान खान नियाजी के साथ मिलकर जो जुर्म किया है, तो उस जुर्म की उनको इतनी जल्दी मुक्ति मिलने वाली नहीं है। तो आगे फिर चलते हैं ये 3 अहम गिरफ्तारियों की तरफ। बाद में इमरान खान नियाजी का जिक्र करेंगे, उसके जवाबी हमलों का। तो 3 गिरफ्तारियां जो हुई हैं वो है, एक तो है डोनाल्ड ट्रंप की। तो डोनाल्ड ट्रंप यानी कि अमेरिका का इमरान खान नियाजी, या इमरान खान नियाजी जो है ना ये पाकिस्तान का ट्रंप। तो उन्होंने खुफिया दस्तावेजात जो उन्होंने छपाई थी सरकारी, इमरान खान ये इसने अमेरिका के इमरान खान नियाजी ने, ट्रंप ने। तो अदालत ने उनको गिरफ्तार किया। जब वो अदालत के अंदर गए तो बिल्कुल इमरान खान नियाजी की तरह अदालतों के बाहर जो है ना उनके हामी मुजाहरीन जो है ना इकट्ठे हुए, उन्होंने मुजाहरे वगैरह भी किए। खैर अंडर कंट्रोल थे, क्योंकि उनको पता था कि ये पाकिस्तान की पुलिस उधर खड़ी नहीं है, या पाकिस्तान की अदालत के अंदर जो है ना ये ट्रंप पेश होने नहीं जा रहे। तो खैर उनकी गिरफ्तारी भी हुई, बाद में रहाई भी होगी इनकी ना। तो एक और जो गिरफ्तारी हुई है वो जनाब हुई है, जो जो खबरें आ रही हैं गैर मुसद्दक़ा खबरें हैं, आदल राजा की। इमरान खान नियाजी का कीबोर्ड वॉरियर यूट्यूब के ऊपर, जिसने जो है ना ये डिसइंफॉर्मेशन बहुत फैलाई, और जिसने यूथियों के जहन गंदे किए हुए हैं, और इंग्लैंड में बैठकर ये सारी वारदातें जो है ना पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम जो है ना चला रहा था। इन लोगों के खिलाफ पर्चे भी हुए हैं, FIA ने पर्चे भी दर्ज किए हैं, शहीन सबाई वगैरह और इस तरह के ना लोगों के खिलाफ, आदिल राजा। तो ये सुना है कि ये बंदा जो है ना ये गिरफ्तार हो गया है इंग्लैंड के अंदर। तो तीसरी गिरफ्तारी जो है ना हुई है, वो भी एक बहुत बड़ा इशारा है कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट जो है ना वो क्या सोच रही है। और जो इमरान खान नियाजी ने 9 मई को जो वारदात की पाकिस्तान के अंदर, जो शर्पसंदी करवाई, तो उसके ऊपर किसी को माफ़ी नहीं मिलने वाली। पहली एक गिरफ्तारी खदीजा शाह की हुई थी, जो कि आसफ नवाज जंजुआ की नवासी हैं, तो उनकी भी जान नहीं छूट रही, वो भी गिरफ्तार है बस बदस्तूर। तो उसके बाद एक और अहम गिरफ्तारी, तो बहुत बड़ी गिरफ्तारी है, ये गिरफ्तारी है जनाब दमाद साहब की। तो दमाद साहब अली अफजल शाही, जो कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जनाब अमीर भट्टी साहब के दामाद हैं, उनको गिरफ्तार कर दिया गया है इस्लामाबाद से। तो जो भट्टी साहब का जो कंडक्ट है चीफ जस्टिस साहब का, वो भी हम सबके सामने है कि किस तरह इमरान खान नियाजी को जो है ना ये सहूलतें देते रहे। और ये अली अफजल शाही, ये बुजदार के दौर में ये भी डिफेक्टो वजीर अला था, और सबसे पावरफुल जो है ना ये वजीर था उसके अंदर, क्योंकि इसका जो है ना ये वो बैठा हुआ था सुसर, अदालत के अंदर ये बैठा हुआ था। तो जाहिर है कि ये एक चोरों का और डकैतों का, करप्ट लोगों का एक गठबंधन था। तो अगर खतीजा शाह की गिरफ्तारी हो जाती है, वो नहीं छूटती, अली अफजल शाही की गिरफ्तारी हो जाती है, ये नहीं छूटती। तो इससे हमें ये अंदाज़ा लगाना चाहिए कि रियासत जो है ना 9 मई के वाक़ियों को लेकर कितनी सीरियस है। इमरान खान नियाजी ने अदालत से जो इस्तदा की, इमरान खान नियाजी ने अदालत से ये इस्तदा की कि मेरी उम्र की 73 साल मेरी उम्र है, और मैं बीमार भी हूँ, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकता, तो इसलिए मुझे तफ्तीशी अफीसरान के सामने भी और अदालतों के सामने हाज़िरी से इस्तिस्ना जो है ना ये दिया जाए। तो एक तरफ जो है ना ये कौमी यूथ वाले ये नारे लगाते थे, जब इमरान खान नियाजी ने ये 9 मई का वाक़या नहीं किया था, तो वो जनाब नारे लगाते थे हमारा कप्तान अभी तक फिर स्किपर है, ये जनाब जो है ना ये एथलीट है, ये तकरीबन के 34 किलोमीटर जो है ना ये रोज़ चलता है, इतनी एक्सरसाइज करता है, ये कभी वो अपनी जीप के ऊपर या प्राडो वगैरह के ऊपर जो टांगे रख कर वो खड़ा है वो दिखा रहे हैं। तो इमरान खान नियाजी यानी कि सुपर फिट।
تو اب کیونکہ جب سر پر پڑی ہے فرار حاصل کرنا تو جناب بیماریاں بھی عمران خان نیازی کے اوپر آ گئی. تو پنکی پیرنی کے حوالے سے بھی 3 بار ان کو جو عدالت کے اندر نیاب کے اندر طلب کیا گیا ہے. تو لیت و لال سے انہوں نے کام لیا. کبھی یہ کہتی ہے میں نامحرم کے ساتھ میں نہیں جا سکتی، اپنے محرم کے ساتھ میں پیش ہوں گی، عمران خان نیازی کے سامنے ساتھ میں پیش ہوں گی. یہ بھی ان کی استدعا مانی گئی، حالانکہ یہ استدعا کیا ہماری عدالتوں نے کبھی کسی کی مانی ہے، کسی پردہ دار خاتون کی نہیں. تو خیر آج ان کی پھر پیشی ہے نیب کے اندر. تو جو خبریں زیر گردش یہی ہیں کہ وہ نیب کے اندر بھی پیش نہیں ہوں گی. تو ابھی جو جے آئی ٹی کے اندر عمران خان نیازی نے جو اس کے اوپر جوابی حملہ کیا ہے، جے آئی ٹی کے اندر کل ان کی پیشی تھی. اس کے اندر جو ہے نا یہ جو انہوں نے جوابات دیے اس کے اندر میں نے کل کے ویلاگ میں ذکر کر چکا ہوں. عمران خان نیازی اس کے اندر جو ہے نا یہ پکا پھنسے ہیں، کیونکہ ان کی اسیسینیشن کے حوالے سے جو الزامات لگا رہے تھے تو وہ ادھر یہ مان کر رہے ہیں کہ میرے الزامات جھوٹے تھے. آپ نے اگر کچھ یہ کہنا تھا، کیونکہ کہتے ہیں کہ جب لڑائی کے بعد چپیڑ یاد ہے اس کو اپنے منہ پر مار لینا چاہیے. عمران خان نیازی نے آ کر ٹویٹ کیا، ٹویٹ کے اندر سے انہوں نے یہ جواب دیا کہ سب سے پہلے تو جو کچھ ویڈیو میں نے کہا اس کی سب کی میں تصدیق کرتا ہوں، یعنی کہ الزامات جو بھی انہوں نے لگائے اس کی تصدیق یہ کرتے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ الٹا یعنی کہ جے آئی ٹی کے اوپر جو ہے سوال داغ رہے ہیں. تو جے آئی ٹی کا انہوں نے لکھا نہیں ہے، انہوں نے بولا کہ سوال تو یہ ہے کہ جب میں جنرل فیصل نصیر کے خلاف مقدمہ تک درج نہیں کروا سکا، جس کے بارے میں مجھے علم تھا کہ وہ یعنی کہ وہ اشارہ ان کا بریکٹ میں لکھا ہوا رانا ثناء اللہ اور شہباز شریف کے ساتھ مجھ پر قاتلانہ حملے کے منصوبے میں ہی نہیں بلکہ اس حملے کے بعد مشترکہ تحقیقاتی ٹیم جے آئی ٹی جو اس نتیجے پر پہنچی کہ حملے میں 3 حملہ آور تھے کی تحقیقات کو سابوتاژ کرنے میں بھی ملوث تھا. تو میں شواہد کیسے پیش کر سکتا ہوں؟ تاہم اگر کبھی معاملات کی ازادانہ تحقیقات کی گئی تو میں ثابت کروں گا کہ یہ شخص ہمارے شہریوں کے خلاف بدترین جرائم میں ملوث رہا ہے. تو عمران خان نیازی صاحب آپ نے یہ جو فرمایا ہے، آپ یہی باتیں جو ہے نا جے آئی ٹی کے اندر جو ہے نا فرما دیتے تو آپ کو کس نے روکا تھا کہ میرے پاس ثبوت ہے. اور آپ جو جے آئی ٹی جو پرویز رائی نے بنائی تھی، پہلی بات تو مقدمہ درج کرنا پنجاب گورنمنٹ کا کام تھا. اس وقت پرویز رائی جو ہے نا یہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے. اگر نہیں درج انہوں نے پرویز رائی نے نہیں ہونے دیا، یہ جو سچی بات ہے مقدمہ انہوں نے درج نہیں ہونے دیا. اور مقدمہ جو درج ہوتا ہے اگر آپ کسی کے اوپر الزام لگاتے ہیں تو مقدمہ درج کرنے سے پہلے آپ کو وہ پولیس کو یا تحقیقاتی جو ٹیم ہوتی ہے اس کو جو ہے نا ایویڈنس دینی پڑتی ہے کہ آپ کن ایویڈنس کے اوپر اس بندے کو جو ہے نا یہ ملوث جو ہے نا یہ کر رہے ہیں اس جرم کے اندر. تو وہ تو آپ کے پاس تھی نہیں. پھر ایف آئی آر کی بھی جو نارمز ہوتی ہیں وہ یہ ہوتی ہیں کہ آپ کا جب اگر آپ کے اوپر حملہ ہوا تو آپ کو پولیس آپ کو لے کر جاتی ہے متعلقہ ہسپتال کے اوپر ملاحظہ کروانے کے لیے، میڈیکل آپ کا کروانے کے لیے. تو میڈیکل تو آپ نے شوکت خانم سے کروایا، تو پرائیویٹ ہسپتال سے کون مانے گا. تو جو جے آئی ٹی جو بنائی گئی تھی وہ تو جے آئی ٹی وہ تھی نہیں جس کو آپ جے آئی ٹی کا نام لے رہے ہیں. اس کے اندر کون کون سے تحقیقاتی ادارے جو ہے نا اس کے اندر شامل تھے. آپ نے صرف پولیس کے اوپر مبنی جو ہے نا جے آئی ٹی بنا دی پنجاب پولیس کے اندر، اور دیٹس اٹ. اور اس کے علاوہ جو ہے نا آپ کے پاس کوئی تھی نہیں. تو اس جے آئی ٹی کو کون مانے گا، اس کو سابوتاژ کیسے کرتے ہیں. ان کے پاس ایویڈنس کیا تھی کہ 3 حملہ آور تھے. تو خیر عمران خان نیازی کی اسی طرح یہ بونگیاں وغیرہ یہ چلتی رہیں گی. اور ایک اور چیز میں اس کے اندر شامل کرتا جو میں سوال بھی شامل ساتھ میں چھوڑتا ہوں کہ عمران خان نیازی ریاست مدینہ کا جو ہے نا بڑا جو ہے نا ڈنڈورا پیٹتے ہیں. تو ایک ہوتا ہے اسلامی سزا ہوتی ہے قذف، اور قذف کی سزا کیا ہوتی ہے یہ ریاست مدینہ والے اس کی کھوج لگائیں. اور جو بندہ مرتکب پایا ہوتا ہے قذف کا تو اس کی آئندہ باتوں کے اوپر اعتبار کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا، یہ آپ سوچیے گا. بہت بہت شکریہ میرا ویلاگ واچ کرنے کے لیے. انشاءاللہ پھر کسی اگلے ویلاگ میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.